अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पे भाव भरी बारंबार वंदन करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, आप प्रतिदिन जिन वाणी का पान कर रहे हैं, आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए में से कुछ ना कुछ तो आचरण में अवश्य में लेंगे और आचरण में लेना ही हमारे सुनने का सही अर्थ होगा। तो श्रवण कर रहे हैं आप, आजकल एक लड़ी चल रही है हमारे 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ जी की, और पूरब भव को आप श्रवण कर रहे हैं। आशा करती हूँ आप सभी से कि आप हमारे 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ का प्रसंग श्रवण करके अवश्य में कुछ ना कुछ अपने जीवन में शिक्षा आचरण में लेते हुए सद्मार्ग को ग्रहण करेंगे, अपनी आत्मा के मार्ग को प्रशस्त करते हुए, कल्याणकारी मार्ग को आरोहण करते हुए एक ना एक दिन मुक्ति को भी अवश्य में प्राप्त होंगे सभी। तो प्रसंग हम शुरू करते हैं। महापुरुषों ने फरमाया है, ज्ञानी आत्माओं ने अपने ज्ञान के आलोक में अंकित जो किया वो आपके समक्ष रखने का सद प्रयास करने जा रही हूँ। कहते हैं कि जो व्यक्ति राग द्वेष को जीत लेता है, जो मनुष्य, वे अरिहंत हैं। कोई भी व्यक्ति अरिहंत बन सकता है। नमो अरिहंताणम, मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार। नमो अरिहंताणम में अरिहंत भगवान को नमस्कार किया गया है। इसमें कोई जैन का नाम नहीं है। अरिहंत हमें ज्ञान तथा कल्याण का मार्ग देते हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, महापुरुषों का फरमाना है कि अरिहंत भगवान हमें ज्ञान तथा कल्याण का मार्ग देते हैं। इनकी विनय और भक्ति करना और इनके सेवा करना साधक का धर्म है। आज अरिहंत दिखाई नहीं देते हैं, अरिहंत प्रभु हमें दिखाई नहीं देते हैं, किंतु जब गौतम स्वामी और जम्मू स्वामी के समय अरिहंत विराजमान थे, उस समय वे अरिहंत भगवान की उपासना व सेवा का लाभ लेते थे। पर ये उपासना निकट से होती है तो कभी दूर से भी होती है, संभव है दूर से होनी भी। शास्त्र में जगह जगह इस तथ्य का उल्लेख मिलता है। देवलोक में देवता जब भी किसी महापुरुष को अवधि ज्ञान में देखते हैं तो वे अपने सिंहासन से नीचे उतरकर तत्काल तीर्थंकर भगवान को नमन करते हैं और कहते हैं, हे भगवान, आप केवल ज्ञानी एवं सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। मैं यहीं से आपके चरणों की वंदना करता हूँ। मेरी वंदना को आप स्वीकार करें। किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा, विश्वास रखना तथा उसका आदर मान करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, विनय और सेवा, विनय और सेवा को तप कहा गया है। महापुरुषों ने फरमाया, जो केवल दर्शन करता है, बाहर से केवल व्यवहार पालता है, जिसके हृदय में विनय नहीं, वे समय आने पर निंदा भी करने लगता है। जिसके जीवन में विनय नहीं है, भक्ति नहीं है, वो समय आने पर बाहर का व्यवहार पालते हुए भी निंदा करता है। समर्पण को शास्त्रकारों ने सेवा ही कहा है,
क्योंकि सेवा के समय वह कभी पीछे नहीं रहता। इसलिए अरिहंत भगवान के प्रति मन वचन काया से विनीत होना और उनका गुण अनुवाद करना ही उनकी भक्ति है, सेवा है। गृहीत व्रतों का सम्यक पालन ही अरिहंतों की सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए कहा गया है कि अरिहंत भगवान की विनय भक्ति और सेवा करने से व्यक्ति तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर लेता है, महापुरुषों ने फरमाया। और अब आते हैं सिद्ध भगवान पर, कि सिद्ध नाम है परमात्मा का। सनातन धर्म में ईश्वर करता है, लेकिन जैन धर्म में सिद्ध करता नहीं है। पूर्णता का आदर्श है। सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना अरहति साधना का सर्वोच्च लक्ष्य है, जिसे मोक्ष भी कहा गया है। सिद्ध अशरीरी होते हैं, इसलिए वे प्रत्यक्ष नहीं होते। सिद्ध अकर्ता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तेसी। जैसी भावना लेकर के व्यक्ति मूर्ति के पास जाता है, वैसी ही प्रेरणा लेकर वह आता है। ठीक इसी तरह जैन धर्म का सिद्ध भी मूर्तिवत है। हर मूर्ति का प्रकार पहले हृदय में अंकित होता है। पहले मूर्ति अपने अंदर से निकलती है, फिर उसे मूर्त का दर्शन किया जाता है और फिर उसी मूर्ति को भीतर उतारा जाता है। घर में बैठे भगवान की तस्वीर नजर आने लगे, यही तो पूजा है। अंतर आत्मा में झांकने से प्रभु की झलक मिले, यही अंतर पूजा है। कहीं ना भटक करके स्वयं को देखना भी अंतर की पूजा है। कुछ लोग अंतर की पूजा ना करके अप्पा सो परमाप्पा इस अर्थ को ना जान करके जगह जगह भटक करके अपनी आत्मा को 4 गति 84 लाख जीव योनि में परिभ्रमण करने योग्य बना देते हैं। और कहा जाता है कि पूजा के क्षणों में जब आप स्वयं को साध रहे हैं, जान रहे हैं, उन क्षणों में बाहर झांकना नहीं, अंदर ही देखना है। व्यक्ति दुकान पर जाएगा, घर में आएगा, बाजार में घूमे फिरेगा, उस समय मूर्ति आंखों के सामने रहे, तभी पूजा का लाभ है। अपनी अंतरात्मा की मूर्ति का दर्शन इसलिए किया जाता है ताकि उसकी स्मृति हमेशा बनी रहे। आत्मा और परमात्मा में कर्म एक व्यवधान है। व्यवधान को भी हटाना है, तब जाकर के आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार होगा। महापुरुष फरमाते हैं, आत्मा का शुद्ध स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है। वह उपलब्ध होने पर व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, बुद्ध और मुक्त हो जाता है। पहले छोटे बच्चे कच्चे अक्षरों पर लिखने का अभ्यास करते हैं। उन अक्षरों पर वे अपनी कलम चलाते रहते थे। आज छोटे बालक ऐसा करते हैं या नहीं, ये तो आपको पता होगा, किंतु जब हम पढ़ते थे उस समय मास्टर अभ्यास कराने के लिए तख्ती पर पहले पेंसिल से कच्चे अक्षर बना देते थे और विद्यार्थी को कहा जाता था कि इन पर कलम चलाएं। इससे उंगली को कलम पकड़ने का अभ्यास हो जाता था। जितने भी पुराने जमाने के हैं सभी को ये बात पता होगी। फिर उन कच्चे अक्षरों पर लिखते लिखते अक्षरों का ज्ञान भी हो जाता था, लेख भी सुलेख हो जाते थे। लिखने का अभ्यास हो जाने पर नीचे का आधार हटा दिया जाता था। नीचे के अक्षरों की मदद के बिना फिर वह व्यक्ति अपने आप लिखने लगता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अपरिपक्व अवस्था में ही आधार की जरूरत है।
जब व्यक्ति परिपक्व अवस्था में चला जाए तो फिर उसको आधार की जरूरत नहीं रहती। धर्म प्रेमी बंधुओं, जब किसी को कच्चे अक्षरों पर लिखने का अभ्यास हो जाए और फिर उसके बिना यदि वह ना लिख सके तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह कच्चे अक्षरों के अधीन हो गया है। यदि कोई आंखों के सामने मूर्ति हो तभी मन एकाग्र एवं पवित्र हो, इसका अर्थ ये हुआ कि वह उस मूर्ति का गुलाम बन गया है। मूर्ति तो एक ध्यान है, साधन साध्य तक पहुंचने के लिए होता है, ना कि साधना के साथ बंधने के लिए साधना होता है। महापुरुषों ने फरमाया, यदि साधन का अभ्यास करते करते साधन के अधीन हो जाए और उसके बिना उसका काम ना चले या काम ना चल सके, फिर ये तो परतंत्रता हो जाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जैन धर्म का सिद्ध एक मूर्ति के समान मौन है। जैसे मूर्ति कुछ नहीं करती, वहां भक्त की भावना से ही सब कुछ होता है। सिद्धों का ध्यान उनके गुणों का चिंतन करना है। सिद्धों का ध्यान उन सिद्धों के गुणों को अपने मन में उतारने का अभ्यास मात्र है। सिद्धों की विनय भक्ति व उपासना करते करते जीव तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर लेता है, अर्थात तीर्थंकर बनने की भूमिका तैयार कर लेता है। सिद्ध और जीव में वैसे कोई अंतर नहीं है। कहा भी है, सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होय, कर्म मेल का अंतरा, बुझे बिरला कोई। कि सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होए, कर्म मेल का अंतरा, बुझे बिरला कोई। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भविजीवों, इसके आगे का एक दृष्टांत और एक प्रसंग आपके समक्ष कल रखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति। जय महावीर।